हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है निहाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के ऊपर में। पिछले कुछ दिनों पहले जब दिवाली थे तो इसे लेकर बहुत सारे लोगों का कहना था कि अगर दिवाली में हम लोग पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो इससे पर्यावरण पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो घटेगा और उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन एक दो हफ्ता होने के बाद भी अभी भी जो पोल्यूशन है दिल्ली में वो घटने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तक कि अब तो ये हाल हो चुकी है कि अगर आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास के आपके कोई दोस्त को भी देखना चाहोगे तो वो नहीं देख पाओगे। एक ऐसा बादल सा छा गया है दिल्ली में। क्या हो रहा है ऐसा? और यहाँ तक कि जो दिल्ली में स्कूल हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑफिसों में बोल दिया गया कि भैया आप काम अपने घर से करो, यानी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। तो क्यों हो रहा है ऐसा दिल्ली में? क्या है असली वजह? आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली में जो बढ़ती एयर पोल्यूशन है उसकी बात अगर हम करें तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों फैल रहा है। तो प्रदूषण फैलने का जो सबसे बड़ा कारण है दिवाली में पटाखे फोड़ना और गाड़ियों से धुआं निकलना, इंडस्ट्रियों से धुआं निकलना, सिगरेट पीना, ये वो जितनी तरह की बुरी बुरी धुआं होती है उस सब के कारण। लेकिन भैया सवाल तो ये है ना कि अगर दिल्ली में जिस तरह की धुआं निकल रही है उस तरह की पूरी भारत में कई स्टेट्स हैं, हर जगह तो निकलती है, तो फिर दिल्ली में ही क्यों ये पोल्यूशन बढ़ रहा है? दिवाली तो पूरे भारत में मनाई जाती है, पटाखे तो पूरे भारत में फोड़े जाती है, गाड़ियां तो पूरे भारत में चलती है, सिगरेट तो पूरी भारत में लोग पी रहे हैं, तो फिर क्यों दिल्ली में ही वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा स्टबल बर्निंग क्या है। आपने न्यूज में या पेपर में या फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी ना किसी जगह में इस वर्ड का नाम जरूर सुना होगा, द स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग समझने से पहले चलिए समझते हैं कि स्टबल क्या होता है, यानी जो स्टबल जलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टबल बर्निंग क्या है। देखिए, स्टबल बर्निंग का अर्थ है सीधा में हिंदी में अगर हम बात करें तो स्टबल बर्निंग को हम लोग पराली को जलाना कहते हैं। अब भैया आप पूछोगे ये पराली क्या होता है? तो देखिए, जब भी धान की खेती की जाती है तो धान को कभी भी जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, जड़ से थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर से ही काटा जाता है और उसे बाद में भेज के उसे चावल निकाला जाता है। लेकिन जो जमीन में सटा हुआ जो हल्का हल्का हिस्सा बचा हुआ था धान का, वो सूख जाता है और उसे उसे किसान जला देते हैं अगली फसल को रोपने के लिए, अगली फसल को बोने के लिए, जमीन को तैयार करने के लिए। और यही जो जलाने की प्रक्रिया है इसे ही स्टबल बर्निंग यानी पराली को जलाना कहते हैं। और इसी की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है। लेकिन अब भैया सवाल यह भी निकल कर आता है, आखिर क्यों जलाते हैं इसे हम लोग? क्या इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? क्या इसे हम लोग कोई और तरह से उपयोग में नहीं ला सकते, किसी और तरह से हटा नहीं सकते हैं? क्यों सिर्फ जलाना ही एकमात्र उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि किसान जो पराली है उसे जलाते ही क्यों है, स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं, उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है क्या? तो सबसे पहले यह समझिए, जब धान की खेती खत्म होती है तो उसके कुछ समय बाद ही दूसरे फसलों को भी रोपा जाना होता है खेतों में। और जो खेतों में जो पराली बच गए हैं, जो धान के जो जड़ वाले हिस्से जो बच गए हैं, उसे हटाने का जो सबसे आसान तरीका किसानों को लगता है वो लगता है जलाना, क्योंकि जलाने में कॉस्टिंग भी नहीं है और सबसे सिंपल तरीका है। और किसानों को इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट भी पड़ता नहीं है, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है जो बहुत ज़्यादा जहरीला है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वो तो वहाँ पे नहीं रहता जहाँ पर जला गया, क्योंकि हवा के कारण वो तो दूसरे जगह चल जाता है। और दिल्ली के लिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जब जलाया जाता है तब जो हवा का जो रुख होता है वो दिल्ली की तरफ रहता है। इसी कारण से जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं जो स्टबल बर्निंग करते हैं, यानी अपने खेतों में जो जलाते हैं, उससे होने वाले जो हार्मफुल गैसेस हैं या फिर आप बोलो कि जो प्रदूषण फैल रहा है, जो खतरनाक गैसेस, खतरनाक धुआं जो निकल रहा है, उससे वो सीधा सीधा हवा के सहारे से दिल्ली में पहुंच रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही पहुंच रहा है ये भी आपके मन में आता होगा। तो देखो, दिल्ली में पहुंच रहा है और साथ में उसके आसपास के स्टेट्स में भी पहुंच रहा है, लेकिन जो वायु की जो हवा की जो रुख है वो मुख्यतः दिल्ली में फोकस रहती है, जिसके कारण से दिल्ली में ज्यादा मात्रा में उस तरह के प्रदूषण आ जाते हैं। अब बात यहां पर यह भी निकल कर आती है कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है? तो देखिए, इसका एक अल्टरनेटिव है। एक तरह की टेक्नोलॉजी निकाली गई थी, एक तरह का जो ट्रैक्टर होता है उसमें एक इक्विपमेंट डाला गया था जो सीधा से जहां पर पराली लगे हुए हैं वहां उसे कोड़ कर सीधा गेहूं का बीज वहां पर बो सकता था। लेकिन किसान वो क्यों नहीं अपनाते? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, वो है कॉस्टिंग। पैसा ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, जिसके कारण से किसान इसे प्रिफर नहीं करते। बहुत सारे किसानों ने ये कहा भी है कि भैया देखिए,
ये जलाना वो भी नहीं चाहते हैं, पराली को जलाना किसान भी नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है। बहुत सारे किसानों का कहना है कि भैया सही इक्विपमेंट नहीं है, सही टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, सही लोग नहीं है जो हमें ये बताएं कि इसे कैसे नहीं जला के कुछ और कर सकते हैं। इसी कारण से हम जला देते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम इंतजार करें कि कोई लोग आएंगे और इसे हटाएंगे और इसे फिर से बनाएंगे। तब तक हम लोग जला देते हैं और अपनी दूसरे फसलों को लगाते हैं। ऐसा बहुत सारे किसानों का भी कहना है और इसी कारण से जलाया जाता है। देखिए, ये तो बात हुई कि प्रदूषण कैसे फैल रही है दिल्ली में। हवा एक बहुत 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 बड़ा रोल प्ले कर रहा है दिल्ली में पोल्यूशन होने के। देखिए, पिछले साल भी देखें, इस साल भी देखें, पिछले साल भी, पिछले 4-5 सालों से अगर हम लोग देखें, 2016 से अभी तक देखें, तो दिल्ली में स्टबल बर्निंग से बहुत ही गंदे तरह से प्रदूषण फैल रहा है। और इसमें जो एडवांटेज है, दिवाली जो है वो भी आ जाती है इसी के बीच में, जिसके कारण दिवाली को भी लोग टारगेट करते हैं कि दिवाली भी सबसे बड़ा रीजन है। हाँ, दिवाली से प्रदूषण होता है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि दिवाली जिम्मेदार है, नहीं। सिर्फ ये कहना स्टबल बर्निंग जिम्मेदार है, ये भी थोड़ा मोड़ा अगर आप देखो तो ये भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है कि भैया सिर्फ स्टबल बर्निंग ही जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन जिम्मेदार तो है। इतना जानने के बाद चलिए एक और चीज जान लेते हैं कि दिल्ली में अभी जो नया आया पड़ा है, जो काला धुआं टाइप का हुआ पड़ा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्मॉग कहते हैं, भला वो क्यों हो रहा है यार? और नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा क्यों नहीं होता, नॉर्मल दिनों में ऐसा क्यों नहीं होता? ये जो स्टबल बर्निंग और ये ठंडी की मौसम आती है तभी ये क्यों ज्यादा देखने को मिलता है? तो देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग चलिए टेम्परेचर इन्वर्सन का सहारा लेते हैं। नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह की जो हवा होती है वो ऊपर से ज्यादा गर्म होती है, और गर्म होने के कारण जो हवा होती है वो ऊपर ट्रेवल करती है, जिसके कारण से कितनी भी धुआं निकलती है, चाहे वो गाड़ी की धुआं हो, चाहे इंडस्ट्री की धुआं हो, वो पृथ्वी से ऊपर जाके आसमान में चल जाती है और उतना पता नहीं चलता। लेकिन ठंडे के मौसम में अगर हम बात करें तो ठंडे के मौसम में जो सतही हवा होती है, यानी जो पृथ्वी से सतह में जो सटी हुई जो हवा है, वो उतनी गर्म नहीं होती, वो ठंडा होती है, जिसके कारण से वो एक्सपैंड नहीं कर पाती नॉर्मल कंडीशंस में। जैसे नॉर्मल कंडीशन में जो गर्म हवा एक्सपैंड कर कर ऊपर जा रही है, ठंडे के मौसम में तो भैया नीचे गर्म नहीं ना है हवा, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाता, और एक्सपेंड नहीं करने के कारण वो एटमॉस्फेयर के आसपास पृथ्वी में ज़्यादा ऊपर नहीं जाने के कारण दिल्ली में जो हाल है वो हाल हो जाता है। और ये कम नहीं पड़ता, साथ में आपका स्टबल बर्निंग वाला आ जाता है, और साथ में ही आपका इस पे सोने पे सुहागा करने अगल बगल के देशों से भी कुछ पोल्यूशन आ जाते हैं जो इसे कंट्रीब्यूट कर देते हैं और स्मोक को और भी ज़्यादा हानिकारक बना देते हैं। यह कारण है कि दिल्ली में अभी आप देखोगे तो एकदम पूरा काला धुआं टाइप का छाया हुआ है। यह तो पूरी बात हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्मोक क्यों हो रहा है, पोल्यूशन क्यों फैल रहा है, स्टबल बर्निंग क्या है, ये वो, ये सारी चीजें जानने के बाद जो मेन सवाल निकल कर आता है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम स्टबल बर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम दिल्ली में एयर पोल्यूशन को घटा सकते हैं? क्या हम स्मोक को कम कर सकते हैं? देखिए कुछ चीजें प्राकृतिक है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हवा का रुख तो हम नहीं बदल सकते, ठंडे को अब हम गर्मी में नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हम काबू में कर सकते हैं। जैसे कि स्टबल बर्निंग का जो बात यहां पर छेड़ा हुआ है, हर जगह देखोगे, इसे हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। जो वहां किसान जला रहे हैं उन्हें सही इक्विपमेंट्स दें, सही नॉलेज दें, सही एजुकेशन दें, तो हो सकता है जो जलाने की जो प्रक्रिया है उसमें गिरावट हो और उससे होने वाला प्रदूषण भी कम हो। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो ऐसा नहीं हुआ है कि जो स्टबल बर्निंग है वो इंक्रीज ही कर रहा हो, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन ये देखने को जरूर मिल रहा है कि हाँ, किसान भी अब समझदार हो रहे हैं, किसान भी अब जलाने में थोड़ी सी गिरावट कर रहे हैं, थोड़ी सी कमी कर रहे हैं। और जो बात रही स्मोक की, देखिए ठंडे के मौसम में ये जो प्राकृतिक चीजें हो रही है उन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सरकार जो अपने हक में है, जो अपने हाथ में है, उसे करना जरूर चाहिए, और सरकार ऐसा कर भी रही है। दिल्ली में भी इस टाइप की कुछ कामें की जा रही है, जिसके 1-2 स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाता हूं, जिससे थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये कर सकता है, एयर पोल्यूशन को घटाने में थोड़ी मोड़ी मदद कर सकता है। देखिए फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो
जो पोल्यूशन हो रहा है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। पोल्यूशन पे बात करना बंद करो, पोल्यूशन पे काम करना शुरू करो। सबसे पहली बात, जो हम ये पोल्यूशन की ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों से पोल्यूशन के बारे में सुन रहे हैं, उनसे सुनने से अच्छा है भैया खुद काम करो। गाड़ी जब चला रहे हो, जब रेड लाइट जल रही है तो गाड़ी को ऑन मत रखो, 2 सेकंड बंद कर दो। वो 2 सेकंड का जो धुआं नहीं निकल रहा है, वो अगर सब कोई रोज तरह करेंगे तो वो बहुत बड़े मात्रा में कंट्रीब्यूट करेगा हमारे इन्वायरमेंट को। और सरकार से भी ये निवेदन है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। स्टबल बर्निंग के इशू को एक बार अच्छे से देखना चाहिए और इसे कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। दोनों गवर्नमेंट अगर एक साथ मिलकर काम करे तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये इशू बहुत ही कम होने वाला है या हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक अपने बातों को रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई तो ज़रूर बताना, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अपने दोस्तों को भेजो, परिवार वालों को भेजो, जहां भी हो अच्छे से रहो, सेफ रहो। तब तक के लिए मैं चलता हूं, मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद।